मैथ 7.2 प्रश्नावली का अध्ययन आज करेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, जो सूत्र आप यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। x का और y का निर्देशांक जब भी बचेगा इसमें अनुपात दिया रहेगा, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। चलिए हल करते हैं। आप क्वेश्चन 1 देख सकते हैं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक का मतलब ही होता है कि x और y का मान आपको निकालना है, x और y का मान, जो बिंदु -1 और 7, 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को दूर संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करता है। याद करिए, माना कि वह बिंदु x y है, ठीक है, आप मत मानिए। -1 और 7 है, 4 -3 है, और अनुपात 2 -3 है। तो देखिए x1 का मान यह है -1, y1 का मान 7, x2 y2, और ये m1 m2। मुझे बताइए कि x का मान निकालना है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 y1 प्लस m2 मान भरिए। अब देखिए m1 का मान 2 है और x2 का मान 4 है, यहाँ पर देख रहे हैं 4 प्लस m2 का मान 3 है, यहाँ पर 3 देखिए, x1 का मान -1 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और नीचे तो भाई 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 -3, 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 में 5 से 5 करेगा, 1 हो गया। y बराबर आप देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, 2 गुणे -3, माना आपको यहाँ से देख करके भर लेना बस। ये तो y1 है, ये y2 है, और प्लस 3 गुणे। एक बात जरूरी याद रखिएगा, m1 है तो इसके साथ y2 ही आएगा, m1 के साथ y1 नहीं आता, ये बात क्लियर करना पड़ेगा। मान भर के हल कर दीजिए। 2 से गुना 3 में -6, 7 3 21, 21 में 6 हो जाएगा, 15 बटा 5, 5 से 15 काटेंगे 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अभी तो बिंदु होगा 1 और 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 4 -1 -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटने वाला बिंदु का निर्देशांक। ए और बी तो मान आपको मालूम है। आप मुझे बताइए, ये ए है, बी है, और ये 3 समान भागों में बंटता है। देखिए, एक भाग यह है, एक भाग यह है, एक भाग यह है। अब मुझे बताइए, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1। तो पी का अगर m1 m2 का मान निकालते हैं तो एक संबंध कितना हो जाएगा, 1 1 2, यानी एक संबंध यहाँ पर 2 आएगा। इसका निकालेंगे तो 2 संबंध 1 आएगा, क्योंकि एक ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 2 संबंध 1, एक संबंध 2 और 2 संबंध 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो अब जब निकालने की बात होगी तो चलिए, जो मान आपका है x का निकालना है, तो m1 x2 प्लस m2 x1। आपको मैंने पहले ही कहा कि m1 का मान 1 है, x2 का मान अगर सवाल में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि -2 है, प्लस 2 गुने 4, 1 प्लस 2 -2 8 बटा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 बटा 3, और देखिए यहाँ पर घटाएंगे 6 बटा 3, और 3 से 6 काटेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो 1 गुणे -3 प्लस 2 गुणे -1, 1 प्लस 2 गुणा करेंगे तो -3, ये -2 बटा 3 -5 बटा 3 आ गया। ठीक है, लेकिन अभी तो हमें एक और बिंदु का, एक और जो है Q का मान निकालना। हालांकि P के तो मालूम, 1 2 आ गया, 1 -5 बटा 3 आ गया। Q का नहीं मालूम है, तो आप यहाँ से Q का भी निकालते हैं। x m1 x2 प्लस m2 x1, और मैंने अनुपात अभी आपको बताया था 2 संबंध 1, तो 2 गुणे -2, वहाँ से मान आप रख देंगे, 0 आ जाएगा। y का मान इसको भी रख देंगे आप, तो -7 बटा 3 आ जाएगा। तो Q का जो निर्देशांक आया निकल करके 0 -7 बटा 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर भी बनाया गया है, इस फिगर से आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन 3 कहता है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरे पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत, आगे बढ़ते हैं। झंडा गाड़ने के बाद आगे दिखा रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा? आप मुझे बताइए। जब देखिए ये पंक्तियाँ नीचे 1 2 3 4 लिखा गया है, ये गमले सजा करके लिखे गए हैं और ये कुछ झंडा की बात होती है। ये 2 झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं और आप सवाल में एक बार तो 1/8 1/4 भाग दिखा रहा है ना। AD का 1 मीटर की 100 1/4 है और एक दिखा रहा है 1/5। तो देखिए आप इसको हल कैसे करेंगे। तो इसको
हल करने के लिए देखिए सबसे पहले दूसरे पंक्ति की बात होती है तो पंक्ति तो नीचे लेंगे 2 और 100 का 1/4 कहता है तो 100/4 तो 2 4 से 100 को काटेंगे तो 25 2 और 25 आ जाएगा। और 8वीं पंक्ति है तो 8 और यहाँ 1/5 है 100/5 5 से 100 को काटेंगे 20 तो 8 और क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। दोनों झंडों के बीच की दूरी आप मुझे बताइए x1 y1 ये x2 y2। आराम से आप इसको x1 ये y1 और ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। उसके बाद से 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 8 में 2 जाएगा 6 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 36 प्लस 25 करने में 100 आ जाएगा। और देखिए झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये झंडा है ना दोनों का और यहाँ पर x y मानते हैं तो x का मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। ये x1 है y1 है x2 है y2 है तो 2 + 60 बटा में 2 और y बराबर यहाँ पर देखिए 25 + 20 बटा में 2 8 2 10 2 से काटेंगे 5 25 और 20 और देखिए 2 से काटेंगे 22.5 हो जाएगा। तो नीला झंडा 5वीं रेखा पर AB के ऊपर 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। उसके बाद से देखिए आगे कहता है कि बिंदु -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि दिए गए बिंदु के निर्देशांक -3 और 10 हैं दिया गया है ना और B का जो है ना 6 - 8 है। तो अब अनुपात M1 और M2 का मान हमें निकालना है। ठीक है तो देखिए आपका -1 और 6 है x का मान है y का मान है और ये जो आपका मान है उसको रख दिया गया है। आप देखिए बस कुछ करना नहीं है आपको। देखिए इधर आते हैं यहाँ से समझते हैं -1 बराबर M1 x2 होता है ना M2 x1 मान भर दिए x1 y1 का दिया गया है तो सही रखेंगे। ठीक है अब इसको आप तीसरा गुणा करेंगे तो -1 M1 ये 6 M1 -M2। अब ये देखिए M1 - M2 6 M1 M2 बराबर 0। मुझे बताइए ये 6 M1 तो है इधर कर दीजिए। ठीक है 6 M1 6 M2 और हल करते चलिए तो हल करने के बाद आपको जो अनुपात आएगा दूसरे संबंध साथ आ जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के पास। और जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 - 5 और B -4 5 के मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जब बात करेगा x अक्ष की तो याद करिए x होगा और y का मान 0। ठीक है तो देखिए आपका बिंदु तो दिए दिया नहीं का मान 1 - 5 है B का मान -4 और 5 दिया गया। आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए P है xy और अनुपात को के संबंध एक अनुपात आप मान सकते हैं। तो आप इसको हल करते हैं x या आप x अक्ष पर बिंदु कहता है तो आप x बराबर M1 x2 + M2 x1 बटा M1 + M2 x आप उसे रखिए M1 का मान के M2 का मान 1 मान है मान भरते चलिए। ठीक है और आप जरा बोलिए यहाँ से ही हल कर लीजिएगा। x अक्ष पर काटेगा तो y का मान 0 तीसरा गुणा आप देखिए यहीं से तीसरा गुणा करेंगे 0 5 के -5 एक संबंध 1 आ जाएगा। यहाँ से बता देते हैं इसका गुणा इसमें करिए दूसरे का पार्ट लेकर हल करिए 0 और 5 के -5 तो इधर आएगा 5 के बराबर 5 5 से 5 के बराबर 1 और के संबंध 1 आप माने थे तो एक संबंध 1 के मान 1 आ गया। ये अनुपात निकल गया। इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 कहता है कि यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। बात है यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना। चलिए माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष A का मान B का मान C का मान D का मान। तो A का मान तो 1 2 है B का मान 4 y C का मान x 6 और D का मान लिखना है। समांतर चतुर्भुज है। चलिए हल करते हैं। तो जब क्वेश्चन की बात है जब क्वेश्चन की बात करता है तो देखिए आपको करना क्या है। यहाँ जरूर याद रखिएगा
कि जो AC की दूरी होती है, यानी जो AC होता है वह BD के क्या आता है, बराबर होता है ना। आप मुझे बताइए, अगर x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो अगर x का मान निकालना है तो लीजिए 1 + x बटा में 2, तो लिखा गया है ना, x + 1 बटा में 2 बराबर 2, x + 1 बटा में 2 बराबर, यहाँ पर क्या है 6 है और यहाँ पर 2 है। तो आप चाहें तो 4 और 3 ये ले लीजिए, x वाला जो ये मान है ना 4 और 3 बटा में 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, x + 1 4 3 7, x बराबर 7, ये आएगा तो -1, 7 में से जाएगा 6, y बराबर अगर निकालना है तो 5 + y बटा में 2। देखिए यहाँ पर है 5 + y बटा में 2, यहाँ पर y है 2 + 6, तो 2 + 6 बटा में 2, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल, तो 5 + y बराबर 6 + 2 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि 5 + y बराबर 8, तो y बराबर 8 - 5 3, तो x का मान 6, y का मान 3 आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 7 नंबर है, कहता है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। आप मुझे बताइए, एक बात क्लियर है, इसका मान निकालना, ये जो दिया होगा x और y का होगा, यहाँ जो निकालना है x1 होगा, y1 होगा, और ये जो होगा x2 और y2 होगा। कितना सिंपल है, याद करो, सूत्र आप पढ़े होंगे ना, x बराबर x1 + x2 बटा में 2, लेकिन क्या है ये जो सूत्र है x बराबर x1 + x2 बटा में 2, लेकिन x की जगह पर 2 है तो 2, x1 का मान x है तो x, y1 का मान 1 है तो 1 बटा में 2, अब 2 से 2 में गुणा करें 4, यानी इसके नीचे 1 है, इसका गुणा इसमें करेंगे x + 1, 2 दूना 4, तो x बराबर 4 - 1 तो 3। अब y की बात होती है, y बराबर y1 + y2 बटा में 2, लेकिन आप यहाँ से देखिए y का मान -3 है, y1 का मान y है, y2 का मान 4 है, 3 दूना 6, y + 4 -6, तो y बराबर -6 - 4 जाएगा -10, तो x का मान 3, y का मान -10 आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, A और B कहता है बिंदु -2 - 2 और इतने के बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि AP 3 समान निर्देशांक। बहुत सिंपल है, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ x1 मान लीजिए, यहाँ y1 मान लीजिए, ये x2 मान लीजिए, y2 मान लीजिए, और ये 3 मान लीजिएगा, असंबंध है 4, 4 3 7, ये m1 ये m2, और आप जो सूत्र पढ़े हैं x बराबर m1 x2 + m2 x1 बटा में m1 + m2, m1 + m2। इसी तरह से y बराबर m1 y2 m2 y1 बटा में m1 + m2, इसी पर रख देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, और 9 ये कहता है ना कि बिंदु A है -2 2 और 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु 4 है, तो ये देखिए आप इसको 1 मानिए, इसको 1 मानिए, इसको 1 मानिए, इसको 1 मानिए, हम लोग इसको पढ़े हैं, ये तो हमेशा x1 होगा y1, और ये जो होगा x2 y2, और यहाँ पर तो एक संबंध है 1 2 3 3 आ जाएगा, 2 संबंध 2 हो जाएगा, 3 संबंध 1 आ जाएगा। जो सूत्र आप पढ़ेंगे x बराबर x1 m1 x2, ये जो सूत्र फिर आप वही करेंगे, x m1 x2 m2 x1 बटा में m1 + m2, इसका सबका मान भरेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई पूछता है तो हम इसको हल करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों का ये देखिए मान दे दिया गया है, तो आपको मैं बता दूं समचतुर्भुज है, ABC है। चलिए यहाँ से सब मान आप देख रहे हैं ना, समचतुर्भुज बना दिया गया है। अब यहाँ से करना क्या, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC का, फिर खाली विकर्ण निकाल लीजिए AC, और जब विकर्ण निकल जाएगा ना, विकर्ण का मान एक आ जाएगा 4 करनी में 2, देखिए 6 करनी में 2, तो यहाँ से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी AC × BD 1/2, AC का मान 4 करने में 2, 6 करने में 2, 1/2, और 6 6 को 24, और ये बाहर निकल जाएगा, काट कूट करेंगे तो इसका जो आंसर निकल जाएगा 24 वर्ग इकाई आ जाएगा। और इस तरीके से अभ्यास समाप्त होता है।